बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तलब किया था। यहाँ पे इमरान ख़ान साहब पेश हुए। 4:30 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन 5:45 बजे इमरान ख़ान को कमरा अदालत में लाया गया। तो 1 घंटा और 15 मिनट की ताख़ीर से इमरान ख़ान को अदालत में क्यों लाया गया? क्या किसी जगह पे इसी पेरेंट्स के सिलसिले में, इमरान ख़ान की हाज़िरी के सिलसिले में कोई मुज़ाकरात चल रहे थे, या मुज़ाकरात से हटकर कुछ हो रहा था? एक तो ये आप नाज़रीन को बताएंगे। और दूसरा नाज़रीन, आज की अदालती समाअत में इमरान ख़ान साहब ने 3 प्रेयर्स की, अदालत से 3 इस्तदाएँ की। वो तीनों बातें अदालत ने नहीं मानी, और एक बात अदालत की भी थी, वो भी इमरान ख़ान साहब ने नहीं मानी, बल्कि 2 बातें अदालत की इमरान ख़ान साहब ने मानने से सिरे से इनकार कर दिया। इसके अलावा भी अदालती कार्रवाई की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया पर उस तरीके से रिपोर्ट ना हो सकें। ख़ास तौर पे दौरान समाअत जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये कहा कि ये जो कुछ हुआ गिरफ़्तारी के बाद, तो एक सहाफ़ी की तरफ से मुझे मैसेज किया गया, और वो सहाफ़ी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने बताया कि वो कमरा अदालत में भी मौजूद होते हैं। मेरे साफ़ी दोस्त की तरफ से मैसेज किया गया और ये कहा गया कि क्या आप कब तक इंतज़ार करेंगे? क्या उस वक्त तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार करेगी जब आपके घर के ऊपर अटैक किया जाएगा, आपके घर को जलाया जाएगा? तो चीफ साहब ने खुद ही ये इस मैसेज के हवाले से बताया कि मुझे इस तरह का मैसेज आया था, और फिर खुद ही कमरा अदालत ने इस बात का जवाब भी दिया कि क्यों हमारे घर को जलाया जाएगा, उस पर अटैक किया जाएगा? क्या इसलिए ये सब कुछ होगा कि हम इंसाफ कर रहे हैं? और इसके अलावा नाज़रीन कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन सबसे पहले, जैसा कि मैंने अपने वीडियो के आगाज़ में कहा कि 1 घंटे और 15 मिनट की ताख़ीर से इमरान ख़ान साहब को क्यों लाया गया? नाज़रीन 4:30 बजे पेश किया जाना था, लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि ये जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इमरान ख़ान साहब को पेश करने के हवाले से, इस हवाले से इंतज़ामिया, वज़ारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और नैब के हुकाम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस किस्म का ऑर्डर देगी, क्योंकि आज अदालत के सामने मामला जो था वो एक एतराज़ जो था रजिस्ट्रार ऑफिस का, उसके ऊपर समाअत होना थी। लेकिन उससे हट के मामला काफ़ी लंबा चला गया और अदालत को जो है हुक्म देना पड़ा कि इमरान ख़ान साहब को पेश किया जाए। ना सिर्फ इमरान ख़ान साहब को पेश किया गया, जब इमरान ख़ान साहब पेश हुए तो अदालत ने यह भी करार दिया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी की गई है इमरान ख़ान की, वो गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दी गई। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का करार देना कि इनवैलिड जो है वो इमरान ख़ान साहब की अरेस्ट हुई है, तो इसका मतलब यह है कि जो इमरान ख़ान साहब का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड है वो भी नल एंड वाइड हो गया, और जो नैब की गिरफ्तारी है वो भी ख़त्म हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने नया पैरामीटर सेट कर दिया कि आइंदा से अब कोई भी शहरी अगर अदालत में आएगा उसे गिरफ़्तार किया जाएगा इस तरीके से जिस तरीके से इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया, तो वो गिरफ़्तारी जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी तस्वर की जाएगी। अब इमरान ख़ान साहब को 1 घंटे और 15 मिनट की ताख़ीर से पेश किया गया। पौना घंटा गुजर चुका था 4:30 बजे के बाद, यानी 5:15 बज चुके थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने चैम्बर से अटॉर्नी जनरल के पास बंदा भेजा और पूछा कि कब तक पेश करेंगे? 45 मिनट ऊपर हो चुके हैं, एक्सेस टाइम हो चुका है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आपको पता करके बताता हूँ कि कब तक इमरान ख़ान साहब को पेश कर दिया जाएगा। तो आधे घंटे के बाद इमरान ख़ान साहब पेश हुए थे, लेकिन ज़राए बताते हैं कि ख़ान साहब को एक बेहतर पोजीशन में अदालत के सामने पेश करने के लिए जब यह हुक्म अदालत का आया तो ख़ान साहब की शेव कराई गई, ख़ान साहब को नए कपड़े, नई बास्केट, क्योंकि ख़ान साहब जो है वो फिरोज़ी ब्लू कलर का सूट पहन के आए थे, नीले डार्क ब्लू कलर की उन्होंने बास्केट पहन रखी थी। तो ये जो तैयारियां थी ख़ान साहब की कि उन्हें एक अच्छी अपीयरेंस के साथ अदालत में पेश किया जाए, तो इन तैयारियों के सिलसिले में जो है ख़ान साहब को अदालत में लाने में 1 घंटा और 15 मिनट की ताख़ीर हुई। कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे थे, लेकिन ये तैयारियाँ कि ख़ान साहब को किस तरीके से अदालत के सामने पेश करना है, किस जसर के साथ, तो ये सब तैयारियाँ चल रही थी। तो 5 बज के जो है वो 45 मिनट पे जो है ख़ान साहब को कमरे अदालत में पेश किया गया, 5:46 मिनट पे, और फिर 2 मिनट के बाद अदालत जो है वो आ गई, बेंच आके बैठ गया। और इस दौरान जब इमरान ख़ान साहब आए, इमरान ख़ान साहब से पहले एक काले कोट और काली पैंट वाला जो है एक सिक्योरिटी का एहलकार अंदर आया, फिर IG इस्लामाबाद अंदर आए, और फिर 1 मिनट के बाद अदालती कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। अब उसके बाद अदालती कार्रवाई का समाअत आपके साथ जो अहवाल है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बेंच आके बैठा, अटॉर्नी जनरल ने कहा जी आपके हुक्म की तामील होगी है, इमरान ख़ान साहब कमरा अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ख़ान साहब को रोस्टम पे बुलाएंगे, काइंडली ख़ान साहब आप रोस्टम पे आ जाएं। फिर यहाँ पे गलतफहमी ये पैदा हुई कि अदालत जो है वो हामिद ख़ान साहब को रोस्टम पे बुला रही थी, लेकिन ख़ान साहब जो कि अदालत के 3 रुकनी बेंच के सामने वाली सीट पर बैठे थे, वो अपनी सीट से उठे और आके रोस्टम पे आ गए। तो इमरान ख़ान साहब को चीफ जस्टिस ने मुखातब करके कहा कि हमारे ख़ान साहब हामिद ख़ान साहब हैं, हमने आपको आने का नहीं कहा था। लेकिन जब ये कह रहे थे, ये बात रिमार्क्स चीफ जस्टिस दे रहे थे, तो एक कहका भी उनके आवाज़ में था कि मतलब इस तरह से कि हमने आपको नहीं, हमने हामिद ख़ान साहब को बुलाया था। लेकिन फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि गुड टू सी इमरान ख़ान को कहा कि गुड टू सी यू। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी एक तशवीश है, आपने सुना होगा कि जो पुरतशद्दद जो है एहतजाज हुआ है आपकी गिरफ्तारी के बाद, और वो सारी चीज़ें चीफ जस्टिस ने बयान की। उन्होंने कहा कि ये
एहतजाज सियासी अमल का हिस्सा होता है, लेकिन हमें मुल्क में अमन को भी बहाल करना है ताकि आइनी जो मशीनरी है वो अपना अमल जारी रख सके। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आगाह करें, और डिज़ायर जो है हमारी ये है, रिक्वेस्ट ये है, अदालत जो है चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब से कह रहे थे कि आपको बुलाने की हमारी डिज़ायर और रिक्वेस्ट ये है कि आप इजहार करें और जो वाक़यात हुए हैं, जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उसकी आप मज़म्मत करेंगे। तो इमरान खान साहब ने अदालत की बात नहीं मानी। उन वाक़यात का जो आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में खान साहब ने उनकी मज़म्मत नहीं की, नहीं कहा खान साहब ने कंडेम करते हैं, क्योंकि अदालत ने कहा कि आप कंडेम करें। और फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं, जब चीफ साहब ने अपनी डिज़ायर, अपनी रिक्वेस्ट के हवाले से चीफ जस्टिस को आगाह किया। चीफ जस्टिस मजीद उन्होंने कहा कि अदालत जो है तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, सियासी माहौल जो है वो आपने कूल डाउन करना है, सोसाइटी के जो है वो कानून के मुताबिक सोसाइटी आगे बढ़ सके, हर सियासी लीडर की ज़िम्मेदारी होती है। हम ये चाहते हैं कि आप हम समझते हैं कि पता नहीं आगे, हाँ, हम अदालत ने कहा कि हम ये समझते हैं कि आपकी जो गिरफ्तारी हुई है वह इनवैलिड है, आप बायोमेट्रिक वहाँ पे करा रहे थे, और जब मुलज़म जो है वो किसी अदालत के अंदर आ जाता है, अदालत में आ जाता है, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। हर शहरी जो है उसे एक्सेस टू जस्टिस है उस तक रसाई होनी चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। हम ये तमाम प्रोसेस जो आपकी गिरफ्तारी का है इसको बैक ट्रैक पे लेके जाएंगे, बस उसी ज़ीरो पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपको गिरफ्तार किया गया था। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको मोस्ट वेलकम। लेकिन इमरान खान साहब के बोलने से पहले अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि बीबी शहीद हुई, दीगर सियासी लीडरान भी मुल्क के वो भी गिरफ्तार हुए, लेकिन जो है वो कोई इस तरह का एहतजाज जब देखने को नहीं मिला। और वर्कर जो है वो उकसाए जाते हैं, वर्कर जो है वो आपकी बातों के या लीडरान की बातों के ऊपर जो है वो इंसिन्यूट हो जाते हैं, और वो कानून की परवाह नहीं करते। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, जो कुछ भी हुआ वो इस रुकावट की वजह से हुआ, जो आपको एक्सेस टू जस्टिस तक आपकी जो रसाई थी, जो हक था, उसके में रुकावट की वजह से हुआ। और फिर हामिद खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को जो है आप कुछ दिनों का वक्त दे दें। अतहर मिनल्ला साहब ने कहा, मोहम्मद अली मजहर साहब ने ये बात मानने से खान साहब की इनकार कर दिया कि उन्हें कुछ दिन का वक्त दिया जाए या बनी अपना ज़मान पाक जाने का वक्त दिया, तो ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि यहाँ पर मीडिया मौजूद है, आप अपने सपोर्टरों को एक मैसेज दें और अमन को कि वो बहाल रखें, मुल्क में इंतशार ना फैलाएं। और फिर अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि कानून, जिन लोगों ने इंतशार किया है, इस तरह के वाक़यात किए हैं, कानून के खिलाफ अपना रास्ता बनाएगा। जो नुकसान पहुंचा है डायरेक्टली उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी। हो सकता है अदालत ने कहा कि वो इंतशार पसंद हो, शर पसंद हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक ना हो, लेकिन उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा, जज साहब ने, कि बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिनकी आइन में इजाज़त नहीं। अतहर मिनल्ला साहब ने कहा चलें। फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने फिर कहा कि ये अच्छा प्लेटफार्म है, यहाँ पे मीडिया मौजूद है, आप अपने वर्कर्स को पैगाम दें। और फिर अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपके ज़ुबान से लिखना हुआ जो हर लफ्ज़ है वो मैटर करता है, हर लफ्ज़ के मायने है। फिर इमरान खान साहब 6 बजे, यानी ये 5:47 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो 6 बजे खान साहब को बात करने का मौका मिला। 13 मिनट तक जज साहबान बोलते रहे, और फिर जब इमरान खान साहब बोले तो खान साहब ने कहा कि सर देखें, मैं यकीन दिलाता हूँ, जब मुझे अगवा किया गया, मेरे खिलाफ कमांडो एक्शन हुआ, मैं बायोमेट्रिक वहाँ पे करा रहा था, हैरानकुन था, मेरे सर के ऊपर डंडे मारे गए, जिस तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया। खान साहब ने कहा कि मेरे साथियों को भी मारा गया, मेरे सर के पीछे डंडा मारा गया, मुझे क्रिमिनल समझा गया, ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे कि मैं दहशतगर्द हूँ। मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ है। सारी रात कभी मुझे यहाँ पे ले जाते रहे, कभी पुलिस लाइन में ले जाते रहे, अभी तक मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में हुआ क्या है। कल अदालत में पेश किया गया तो वकला ने बताया कि मुल्क में कुछ इंतशार हुआ, इसके अलावा मुझे कुछ नॉलेज नहीं कि हुआ क्या है मेरी गिरफ्तारी के बाद। फिर खान साहब ने कहा कि इंसाफ लेने के लिए हम आपके पास आते हैं, ये जो हुआ है, जो मुझे समझ आती है, वारंट दिखा देते तो मैं अपनी गिरफ्तारी दे देता। मैं तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था। फिर आगे अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो काम नैब की तरमीम हुई है, आपने उन्हें चैलेंज कर रखा है, लेकिन आज उन तरमीम का आपको भी फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जो कुछ हुआ आपकी गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के बाद वो भी गलत हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ 150 मुकदमात बना दिए गए, जो कुछ हुआ वो मेरी गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल था, लेकिन मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं खान साहब, आप इस बात के ज़िम्मेदार नहीं है जो मुल्क में जलाओ घिराओ या तोड़ फोड़ इमलाक को नुकसान पहुँचाएगा, सरकारी या गैर सरकारी इमलाक को आप उसके ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन जो एक्शन हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिर अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम इलेक्शन चाहते हैं, जो जमात इलेक्शन चाहती है वो इंतशार कैसे कर सकती है। जब खान साहब ये बात कर रहे थे तो अतहर मिनल्ला साहब ने उन्हें यहाँ पे रोक दिया कि आप ये बात नहीं कर सकते, ये एक लीगल क्वेश्चन है, अदालत इसका जायज़ा ले रही है। और फिर अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो आपके दौरे हुकूमत भी इस तरह के वाक़यात होते थे, अब्यूज़ ऑफ जो पावर है उसका इस्तेमाल होता था। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तो हमेशा अपने लोगों से कहा है कि आपने इंतशार नहीं करना। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अभी
इमरान खान साहब ने कहा कि हम इंतशार नहीं चाहते, हम तो सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। मैं तसलसल के साथ यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन करवा दें। 25 मई को भी तसादम का ख़तरा था, लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया। 26 नवंबर को तसादम का ख़तरा था, फिर लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया। और फिर मैं लाहौर में रैली निकालना चाहता था, तब तसादम का ख़तरा था, अपनी रैली को उस वक्त ख़त्म कर दिया। मैं तो अपने सपोर्टर को कहता हूँ कि पुरअमन एहतजाज करें और कोई आपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना। लेकिन ये जो अदालत ने कहा था कि आप कंडेम करें, खान साहब ने इस मामले को, इस वाक़यात को, जलाओ गिराव को, पुरअमन जो पुरतशद्दुद एहतजाज था उसकी खान साहब ने मज़म्मत नहीं की। अदालत के कहने के ऊपर, बार बार कहने के ऊपर खान साहब ने मज़म्मत नहीं की। आगे चलते हैं नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने कहा कि प्राइवेट और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, हमारा गरीब मुल्क है, आम लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनकी गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को जलाया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने तो हमेशा जो भी जद्दोजहद की आइन के अंदर रह के की है। मैं तो अपने हमेशा कारकुनान को कहता हूँ कि आपने वायलेंट नहीं रहना, आपने हमेशा पुरअमन रहना है। मेरी तो तमाम जद्दोजहद आइन और कानून के अंदर है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये मैंने पता नहीं क्या लिखा है, मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि फिर नैब के केस के हवाले से जो जिसमें खान साहब को गिरफ्तार किया गया उस पर बात की गई। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि 2 मार्च को आपका नैब का नोटिस आया, आपने 2 माह तक उस नैब के नोटिस का जवाब नहीं दिया, आपकी कानूनी हुकूमत अमली ठीक नहीं थी। आप वहाँ पे अपेयर हो जाते, आप जवाब दे देते, अपना बयान रिकॉर्ड करा देते, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट्स आप दे देते, आपका दिफा अच्छा होगा। लेकिन आपको नैब के बुलाने के ऊपर जाना चाहिए था। आप कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो नैब का कानून भी लॉ ऑफ लैंड है, आप वहाँ पे क्यों नहीं गए? आप को पेश होना चाहिए था, आपके अरेस्ट वारंट जारी ना होते अगर आप पेश हो जाते। और फिर अतर मिल्लत साहब ने, मोहम्मद अली मजहर साहब ने यह भी कहा कि शायद इसी वजह से आज हालात इस तरह के पैदा हुए कि आपने नैब के नोटिस के ऊपर आपने वहाँ जाके आप पेश नहीं हुए। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे वकील ने जवाब दिया, तो अदालत ने कहा, मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि वकील ने आपका दिफा अदालत में करना है, नैब के नोटिस के ऊपर आपने खुद उनके सामने पेश होना है। अगर आप जवाब दे देते, 2 माह तक रिस्पांस आपने नहीं दिया तो ये हालात पैदा ना होते। इमरान खान साहब ने फिर यकीन दहानी कराई, जो खान साहब ने यकीन दहानी कराई कि मैं इंक्वायरी को ज्वाइन कर लूँगा, नैब की इंक्वायरी को ज्वाइन करूँगा, उसमें शामिल तफ्तीश हूँगा। अतर मिल्लत साहब ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी थी, आप इससे ये नहीं कह सकते कि नैब का नोटिस आपको आया था, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। जो कुछ हुआ उसके आप भी जिम्मेदार हैं। जो प्रोसेस आपके खिलाफ स्टार्ट हुआ इसमें आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आपके खिलाफ एक्शन लिया गया। वो अलग बात है कि हम जो गिरफ्तारी जिस तरीके से आपकी हुई है उसे गैर कानूनी करार दे रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि असल इशू जो है वो आपकी गिरफ्तारी का किस तरीके से, किस मोड में की गई। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि आपके वारंट जारी ना होते, अगर आप नैब के सामने पेश हो जाते, अपने बयान दे देते, अगर दुरुस्त तरीके से आप केस को हैंडल करते तो शायद ये चीज़ें इस तरीके से ना होती। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारी जो सियासी लीडरशिप है उसमें से आप एक सीनियर सियासी लीडर है, उनमें से एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है मुज़ाकरात जो है वो शुरू करें, खान और मुज़ाकरात का दरवाज़ा ओपन करें। खान साहब ने इसका भी जवाब नहीं दिया कि मैं मुज़ाकरात के टेबल पे बैठना चाहता हूँ, नहीं बैठना चाहता। खान साहब ने इसका जवाब भी नहीं दिया। चीफ साहब ने कहा कि आपने कहा है कि मुल्क में इंतशार तशद्दुद इमलाक को नुकसान पहुँचा, ये अच्छी बात तो नहीं। आइन के तहत अवाम की जो है वो आप अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो उनके अमीन हैं, उनके हकूक़ के। 23 करोड़ अवाम जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मुल्क जो है वो रुक गया है। अदालत ने कहा कि मुल्क रुक गया है, आप की वजह से रुका हुआ है, आप तामन करें, मुल्क आगे चलेगा। खान साहब ने इसका भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बयानिया दोनों तरफ से इतना शिद्दत अख्तियार कर गया है कि जो कि नाकाबिले यकीन है। और फिर वो साफ़ी वाला किस्सा भी चीफ जस्टिस साहब ने सुनाया। और फिर आगे चल के इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे घर जाने की इजाज़त दें। बनी गाला में, जमान पार्क में वो तमाम इस्तदाएँ मुस्तरद कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने कुछ बात करने की कोशिश की तो अतर मिल्लत साहब ने कहा कि नहीं मालूम जो है वो इमरान खान साहब को क्या हुआ था। लेकिन IG को हुक्म देते हैं कि कल जब इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी है वहाँ पे जब पेश होंगे तो उन्हें मुकम्मल तौर पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी इमरान खान साहब को फराहम की जाएगी। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि हम निटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे, कल 11 बजे इस केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपके पास क्या तजावीज़ है कि खान साहब को सिक्योरिटी इंतजाम क्या होने चाहिए, कैसे उन्हें एक पीसफुल तरीके से अब जो है वक्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है उनको पहुँचाया जा सकता है। फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने पूछा कि खान साहब को इस वक्त कहाँ रखा गया है, तो IG पुलिस ने बताया कि खान साहब को इस वक्त जो गेस्ट हाउस है पुलिस लाइन का वहाँ पर रखा गया है। फिर कमरों का पूछा गया तो IG साहब ने कहा कि इस हवाले से कि मुलाकात किसने करनी है, इस हवाले से नैब बेहतर बता सकता है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि बंगला अच्छा है जो पुलिस लाइन में है, उसमें 3 कमरे खान साहब को दे दिए जाएँ। खान साहब 6 से 7 लोगों को अपने साथ बिठा सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को और वकीलों को भी रिसाई दी जाएगी। फिर खान साहब ने बली गाना जाने की खुद रिक्वेस्ट की। खान साहब ने को अदालत ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर पेश हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में हैं और आपकी सिक्योरिटी भी है।
हमने देखनी है, तो अभी आपको हम जाने की इजाज़त नहीं देंगे। आपको कल अगर इजाज़त दे दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो आप बेशक बनी गला चले जाएँ, बेशक ज़मान पार्क चले जाएँ, लेकिन फ़िलहाल आपने कल अपनी हाज़िरी अदालत के सामने जो है वो यकीनी बनानी है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं, हमारे पास तो अल्लाह की बरकत है, अल्लाह के नाम की बरकत है, हमारे पास कलम है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। और फिर आगे चल के जो है वो अतर मिलल साहब ने फिर वो वक्त की बात की कि 10:30 बजे या 11 बजे। तो आजी साहब ने कहा कि कल जुमा है, तो 11 बजे अगर समात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर अतर मिलल साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि आप इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपके जो लोग हैं वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आएंगे, आप उनको रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ, मैं ट्राई करूँगा। यानी खान साहब ने इनकार किया कि मैं अपने कारकुनान को आने से नहीं रोकूँगा। जिस पर अतर मिलल साहब ने उनसे कहा, उन्हें मुखातब करके, आप ट्राई नहीं, यू विल नॉट ट्राई, यू विल डू सो, आप ये करेंगे, अपने कारकुनान को आने से रोकेंगे। और फिर वो जो कारकुनान गिरफ्तार हुए उनसे मुतल्लिक बात की गई, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले ज़िम्मेदारान लोग हैं वो शरपसंद भी हो सकते हैं। अदालत के अंदर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये आज हम असूल तय कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी शहरी होगा, और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इस तरीके से आइंदा से किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की अदालती कार्रवाई का जो हुक्मनामा है वो भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो ये थे नाज़रीन आज की समात। लेकिन इस बड़ी समात से पहले, इमरान खान साहब को पेश करने से पहले, कल 2 घंटे की 2 बड़ों में बड़ी अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से भी अगले व्लॉग में आपको बताएंगे। और ये किसने कहा कि इमरान खान डाउन है, ये किसने कहा, किस बड़ी शख्सियत ने कहा, किस रिस्पॉन्सिबल शख्सियत ने कहा कि इमरान खान डाउन है, इमरान खान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और किसके सामने कहा, किस बड़ी शख्सियत ने अपनी कितनी बड़ी शख्सियत के सामने ये बात की, ये किस्सा भी फिर अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।